फैज़म शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन कोटलिन। और इसमें हमने जो है पिछले वीडियो में बिफोर यू बिगिन और उसके साथ साथ यूर फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन कोटलिन हमने देखा था। और आज हम क्रिएट एंड यूज वेरिएबल्स इन कोटलिन देखेंगे। तो इसको मैं टेक कोड लेब कर लेता हूँ। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर है बिफोर यू बिगिन, इसको आप रीड कर लो। और इसको आप अगर रीड ना भी करो तो नेक्स्ट कर लेते हैं। आ जाते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि कोई भी आपके पास कंटेनर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास किचन में अगर आप जाओ तो कंटेनर्स पड़े हुए होते हैं। किसी में जो है आपके पास मिर्ची होती है, किसी में नमक होता है, किसी में आपकी जो है चीनी होती है, किसी में आपके पास पत्ती होती है। तो ये डिफरेंट आपके क्या है कंटेनर्स हैं। तो वेरिएबल भी इसी तरह प्रोग्रामिंग में अगर हम जो है किसी कंटेनर में कोई चीज़ स्टोर करते हैं, कोई चीज़ रखते हैं, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ऐसा ही कंटेनर जिस तरह हमारे पास जो है कोई कंटेनर है उसमें चीनी या मिर्च मिर्च हम रख रहे हैं, तो इसी तरह हमारे पास ये प्रोग्रामिंग में एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम अपनी जो है डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेरिएबल व्हिच इज द कंटेनर फॉर अ सिंगल पीस ऑफ डेटा। यू कैन यू कैन envision it as a box that contains a value। एक बॉक्स है, एक कंटेनर है जिसमें कोई ना कोई आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उसके बाद आप इनको समझ लो और रीड कर लो। और हम इसमें वेरिएबल्स का यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कोई वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, तो उसको मुझे जो है बार बार फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है, मैं लेट सपोज प्रिंट हेलो वर्ल्ड करता हूँ, ठीक है। मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर लेट सपोज मुझे जो है 10 मरतबा ये प्रिंट करना है, तो मैं 10 मरतबा वो बार बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं लिखूंगा। मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा और मैं बार बार वही रिपीट करूंगा, प्रिंट वेरिएबल प्रिंट वेरिएबल प्रिंट वेरिएबल, जो वेरिएबल का नाम होगा, राइट। तो इसी तरह जो है हमने इसको जो है वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं ताकि कोई भी वैल्यू हम जो है बार बार रिपीट करने के लिए, क्योंकि हेलो वर्ल्ड तो हम एक लाइन तो हम यहाँ पर स्टोर नहीं करेंगे किसी भी वेरिएबल में। वो आपकी डेटा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो आप बार बार वो इतना बड़े जो भी आपकी डेटा है उसको आप बार बार जो है प्रिंट नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि आप कोई भी वैल्यू उसमें स्टोर कर रहे हो वेरिएबल में, तो उसकी कुछ जो है टाइप्स होती हैं। कोई डेटा जो आप स्टोर करना चाहते हो उसकी टाइप्स हो सकती हैं। वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, तो टेक्स्ट फॉर्म में उसके लिए हम जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऐड कॉन्टेक्ट सर्च साइन इन, ये आपके जो है टेक्स्ट में है। तो इसको आपने क्या करना है, इसके लिए आप स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन करोगे। उसी तरह अगर आपका इंटीजर है, कोई भी नंबर है, नंबर कौन सा, इंटीजर नंबर 32 5 10, और यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हो दूसरे, माइनस में भले चले जाओ। तो अगर इंटीजर नंबर है तो उसके लिए आप इंट डेटा टाइप यूज़ करोगे, डेटा टाइप इंट को डिफाइन करोगे। और अगर वो जो है डेसिमल में है तो उसके लिए आप डबल और फ्लोट भी आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अगर ट्रू या फॉल्स में आपकी जो है वैल्यू है तो उसके लिए आप बूलियन डेटा टाइप को डिफाइन करोगे, ठीक है। तो इसको हम आगे चल के एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद मैं इसको आगे नेक्स्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर मसला होता है आपको भी सुनने में। यहाँ पर है एग्जांपल्स के साथ इसमें हम देखेंगे डिफाइन एंड यूज वेरिएबल्स। तो इसको आप जो है रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसने जो है एक काउंट का जो है वेरिएबल का जो नाम दिया है, इसने काउंट दिया है, और उसको उसमें जो इसने वैल्यू डिफाइन की है, वैल्यू जो स्टोर की है वो है दो। इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि अनरीड मैसेज, फॉर एग्जांपल आपके इनबॉक्स में अनरीड मैसेज 2 हैं, तो उसको जो है काउंट करना है। तो वो उसने काउंट का उसका जो है एग्जांपल मतलब अनरीड मैसेज का काउंट का वेरिएबल का नाम इसने काउंट दिया है, और
इसने जो है उसमें 2 की वैल्यू स्टोर की हुई है। ठीक है, तो अब आपका जो काउंट है वो आपकी एक्सप्रेशन है और आपका जो वैल्यू है वो 2 है। सही है। आप यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है कि भाई कोटलिन प्लेग्राउंड आप ओपन कर लो। ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा कोटलिन प्रोग्राम ओपन हो गया और यही फंक्शन मैन, और उसमें इसने वेल आप यूज कर सकते हो अगर आपको जो है वेरिएबल को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो उसके लिए VAL आप यूज कर सकते हो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। इसी तरह आप VAR भी यूज कर सकते हो अगर आपको वेरिएबल की जो वो है, जो उसकी वैल्यू है उसको आपने अगर चेंज करना है तो आप उसके लिए VAR यूज करोगे। तो इसने बोला कि यहाँ इसको आप कॉपी कर लो और इस इधर आकर आप इसको रन करो और देखो कि आपके पास क्या प्रिंट होता है। जाहिर बात है इसने क्या किया है, एक वेरिएबल को डिफाइन किया है जिसका नाम काउंट है, और उसमें जो वैल्यू है उस वो इंटीजर है, तो उसके लिए इसने इंट डेटा टाइप को डिफाइन किया है, और उसमें जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, तो इसने फिर प्रिंट एलन प्रिंट फंक्शन लगाया है, और काउंट काउंट क्या है, बेसिकली वेरिएबल का नाम है, तो इसने प्रिंट काउंट किया है। अब इस काउंट में जो वैल्यू स्टोर है उसको ये प्रिंट करेगा बेसिकली। तो ये 2 है हमारे वेरिएबल काउंट में वैल्यू स्टोर, तो ये 2 को जो है प्रिंट करेगा। रन करते हैं और यहाँ पर 2 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 वैल्यू जो है प्रिंट हो चुकी है। इसी तरह आप इसने बोला कि रन करो और आउटपुट शुड बी 2, तो ये 2 हमारा जो है यहाँ पर हो गया। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आप जो है VAL यूज करोगे, और काउंट आपका जो है नाम है वेरिएबल का, और उसमें जो वैल्यू है वो आपकी 2 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इसने अगेन वही बता दिया कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तो VAL आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और उसके बाद उसका नाम दोगे, एंड देन आप स्लैश जो है आप वो दोगे, डेटा टाइप का नाम दोगे, एंड देन आपने क्या करना है कि इनिशियल वैल्यू जो आपकी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर दोगे। ठीक है, तो इसी तरह इसने काउंट क्या है, काउंट नेम है वेरिएबल का, और इंट क्या है, इंट डेटा टाइप है। हमारा जो डेटा हम पुट कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये आपका जो है वेरिएबल का नाम आ गया, और उसके बाद हम आगे चलते हैं, और वेरिएबल का नाम आपने किस तरह देना है ये आपको बता रहा है वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम जिस तरह हमने जो है फंक्शन का नाम देखा था कि फंक्शन को हम किस तरह नाम देंगे, उसी तरह आपने जो है वेरिएबल का भी नाम देना है कि आपने क्या करना है कि इसको जो है लोअर केस में आपके जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको जो भी आपके वो होंगे लेटर्स होंगे उसको आपने लोअर केस में लिखना है। ठीक है, the first word of the variable name is all lowercase. If there are multiple words in the name, there are no spaces between words, and all other words should begin with a capital letter. ठीक है, अगर एक एक लफ्ज का जो है आपका कोई भी मतलब एक वर्ड का जो है आपका वेरिएबल का नाम है, तो आप उसको सारे के सारे आप लोअर केस में लिखोगे। अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं आपके वेरिएबल के नेम में, तो आपने क्या करना है कि पहला जो आपका वर्ड होगा वो पूरा का पूरा आपका लोअर केस में होगा। उसके बाद अदर जो दूसरे जो वर्ड हैं उसको आपने क्या करना है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आपने कैपिटल में लिखना है। आप एग्जांपल्स देख सकते हो, नंबर ऑफ ईमेल्स, नंबर पूरा का पूरा हमारा जो है लोअर केस में है। ऑफ का जो फर्स्ट लेटर ओ है वो अपर केस में है, कैपिटल में है, और उसके बाद ईमेल्स का भी ई जो है अपर केस या कैपिटल में है। ठीक है, तो इसी तरह सिटी नेम भी आप देख सकते हो, बुक पब्लिकेशन डेट भी आप देख सकते हो, इनमें स्पेस कोई भी नहीं है, स्पेस नहीं देनी, और इस तरह आपने वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाते हो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली जो इक्वल का साइन हम जो है यूज कर रहे हैं, ये हमारा इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अ, और ये क्या कर रहा है, बेसिकली हमारा जो काउंट यहाँ पर एग्जांपल जो वो इनिशियल हमारा एग्जांपल था वेल VAL वेरिएबल इसने डिक्लेयर किया और उसका नाम है
काउंट, और उसके बाद काउंट में जो है इसने दो जो वैल्यू है इसको इसने वो कर लिया है, स्टोर कर लिया है। ठीक है, ये आप वेरिएबल इनिशियल वैल्यू आप पुट करोगे, वही अगेन आ गया। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आपके अगेन डेटा टाइप्स आ गए। यूज वेरिएबल, यूज अ वेरिएबल। तो ये है कि द फॉलोइंग इज ओरिजिनल प्रोग्राम यू रन in the Kotlin playground. So far you learned that the second line of code creates a new integer variable called count with a value of 2। ये अगेन आप इसको पूरा रीड कर सकते हो और उसके बाद आप इसको आगे कर सकते हैं हम। ठीक है, इनको आप रन करके आप देख सकते हो, जो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मैंने जस्ट आपको वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स की एक एग्जांपल दे दी। ठीक है, अपडेट वेरिएबल्स। अब अगर हमने वेरिएबल्स को अपडेट करना है, मतलब एक वेरिएबल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, उसको हम जो है अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि हम किस तरह अपडेट करेंगे। कोई भी फंक्शन इसने फंक्शन मेन फंक्शन इसने क्रिएट कर दिया, उसके बाद वेल कार्ट टोटल इसने ज़ीरो की, उसमें वो दी हुई है प्राइस या जो भी है। उसके बाद इसने कार्ट टोटल को 20 के साथ इसने जो है चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसने प्रिंट एलन टोटल एंड उसकी जो कार्ट टोटल 1। अच्छा, ये इसने क्या किया है कि भाई इसने जो है पहले कार्ट टोटल, सॉरी 1 नहीं है, कार्ट टोटल ही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसने क्या किया है इसमें, हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इसने अगेन वही फंक्शन दे दिया और यहाँ पर इसने जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है कार्ट टोटल। ठीक है, जिसकी इसने वैल्यू दी हुई है 0, इसमें इसने स्टोर की हुई है। उसके बाद इसने कार्ट टोटल 20 इसने चेंज किया हुआ है। उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है कि भाई इसकी जो टोटल है वो जो है प्रिंट करो। तो इसको हम रन करके देखते हैं। कॉपी मैंने कर लिया और यहाँ पर हम रन करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो यहाँ पर हमारा एक वेल हमने जो है दिया हुआ है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि अगर हम जो है वी ए एल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमारा क्या होगा कि हम चेंज डेटा को अपनी को नहीं कर सकते, जो भी उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बल्कि अगर हम वी ए आर के साथ हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसकी जो हमारी डेटा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मैंने एल की जगह आर कर दिया और अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो हमारे पास देख सकते हो पहले हमने कार्ट में जो है 0 की वैल्यू पुट की थी, उसके बाद मैंने अपडेट किया उसको कार्ट में, कार्ट इज इक्वल्स टू 20 मैंने कर लिया और उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया तो हमारे पास अपडेटेड जो वैल्यू है टोटल वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह आपने जो है इसको करना है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसने कोटेशन मार्क्स क्यों दी हुई है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कोटेशन मार्क इसने इसलिए दी है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई टोटल भी प्रिंट हो, टोटल और ये प्रिंट होना चाहिए। सही है, तो अगर ये कोटेशन मार्क नहीं देता तो टोटल तो प्रिंट नहीं होता। और अगर ये जो है कोटेशन मार्क इसने दे दी और यहाँ पर ये साइन नहीं देता डॉलर की, ये कट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा टोटल कार्ट टोटल 20, वैल्यू उसकी प्रिंट नहीं होगी। मैं रन करता हूँ, आप देखना ये पूरा का पूरा, ये देख सकते हो आप, ये प्रिंट हो गया। तो अगर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल की वैल्यू हम जो है चाहते हैं कि वैल्यू उसकी प्रिंट हो, तो उसके लिए हमने डॉलर का साइन दे देना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको रन किया, आप यहाँ पर आप देख सकते हो क्यों 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 हम जो है ये डॉलर का साइन दे रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर कोटेशन मार्क्स दी हुई है। अगर हम कोटेशन मार्क्स को हटा दें और हम इसको भी हटा दें और हम, ये मैंने अब कर दिया। ठीक है, अब जो है अब टोटल प्रिंट नहीं होगा, अब कार्ट टोटल की जो वैल्यू है अपडेटेड 20 वो सिर्फ प्रिंट होगी। आप देख सकते हो यहाँ, इसको मैं रन करता हूँ और 20 यहाँ प्रिंट हो गई। जो पहला हमारा एग्जाम्पल था उसी की तरह मैंने अब किया है, इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं है और इसमें जो है अपडेटेड वैल्यू है। जस्ट ये लाइन हमने चेंज की है इसमें, और वी ए एल की जगह हमने वी ए आर
अपडेट करने के लिए। अगर यहाँ पर एल होती तो ये प्रिंट नहीं होता। वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड, इसको दोबारा आप असाइन नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो इसको आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर वही है कि नोटिस द एरर सेज दैट वी वेल कैन नॉट बी reassigned. The error is on the third line of the program which tries to change the value of cart total variable to 20. The val cart total can't be reassigned to another val 20 after it's been assigned an initial value. अगर उसको हमने initial value दे दी तो उसको हम reassign नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर यही बता रहा है वेल की वर्ड यूज व्हेन यू एक्सपेक्ट द वेरिएबल वैल्यू विल नॉट चेंज। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो आप VAL यूज कर सकते हो। और अगर VAR आपने कीवर्ड यूज करना है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तो उसके लिए आप जब तब वो करोगे VAR जब आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, सही है? तो इसको आपने देख लेना है। और अब वही आ गया, मैंने ये आपको रन करके दिखाया था, अभी अभी हमने रन किया है। तो इसको हम आगे कर लेते हैं। ये हमारा आउटपुट आया था, हमने रन किया। तो ये जो है आपका, इसने यहाँ पर क्या किया है कि VAR कार्ड टोटल और ज़ीरो उसने प्रिंट किया उसको। और प्रिंट में इसकी जो है वैल्यू पहले आ रही है टोटल ज़ीरो, एंड देन उसने उसको वेरिएबल को चेंज किया और उसने अगेन अपने वेरिएबल को क्या है प्रिंट किया, समझ रहे हो? तो उसकी जो वैल्यू चेंज हो गई तो उसको जब दोबारा प्रिंट किया तो वो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर आ गई। पहले इनिशियल वैल्यू भी इसने प्रिंट किया क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन प्रिंट वाला ये है, पहले इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर की इसने वेरिएबल में, वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें इनिशियल वैल्यू ज़ीरो पुट की, उसने प्रिंट किया। एंड देन इसने जो है उसकी जो वेरिएबल है उसको, उसकी वैल्यू को उसने अपडेट किया, चेंज किया, रीअसाइन किया और उसने फिर प्रिंट किया। तो दोनों हमारी प्रिंट, दो मरतबा इसने प्रिंट का फंक्शन दिया है। इनिशियल वैल्यू भी प्रिंट होगी, देन इसने दोबारा प्रिंट किया तो दोबारा भी ये प्रिंट हुई। तो इसको हम खुद भी कॉपी और यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देते हैं और रन करेंगे तो वही आउटपुट आएगा। अगर मैं यहाँ पर फिर दोबारा इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ अपनी वैल्यू को, कार्ट टोटल, इसको मैं 50 की वैल्यू दे देता हूँ। एंड देन अगेन यही मैं अपना जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रिंट वाला फंक्शन और यहाँ पर पेस्ट। अब आपने देखना है कि टोटल 20 के बाद अगेन टोटल 50 आ जाएगा, तीन मरतबा ये प्रिंट होगा। तो ये आप देख सकते हैं तीसरी मरतबा भी ये प्रिंट हो गया, ठीक है? और अपडेटेड वैल्यू फाइनल जो है वो 50 है। तो ये आपने इनको देख लेना है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? जब आपने जो है कोई भी उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, उसके बाद आप उस वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं बाय वैल्यू ऑफ वन या जो भी, तो उसमें उसके लिए आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। रिप्लेस द कोड इन कोडलेन प्ले ग्राउंड विद दिस प्रोग्राम, इसको कॉपी करते हैं। वेरिएबल इसने डिक्लेयर किया है काउंट के नाम से और इंटीजर उसका डेटा टाइप है जो स्टोर की है 10। यू हैव, अब यहाँ पर आप देख सकते हो डॉलर की साइन है, काउंट अनरीड मैसेज, तो 10। अब यहाँ क्या आएगा? यू हैव 10 अनरीड मैसेज, क्योंकि इसने कोटेशन मार्क्स यूज की हुई है तो यहाँ पर ये डॉलर का साइन देगा। यहाँ पर आ गए, रन कर लिया, यू हैव 10 अनरीड मैसेज, देख सकते हो। अब क्या है कि यहाँ पर ये आउटपुट आ गया। अब क्या है कि इसने बोला कि भाई रिप्लेस VAL कीवर्ड विथ VAR कीवर्ड टू मेक द काउंट वेरिएबल अ म्यूचुअल वेरिएबल, ठीक है? तो हम VAL की जगह पर VAR कर लेते हैं, रन करेंगे, वही अगेन आउटपुट आएगा। अब ये बोला है कि काउंट को आपने काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करना है, ये इंक्रीज करना चाहते हैं अगर हम अपनी वैल्यू को बाय वन। तो यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हो कि काउंट हमारी वैल्यू 10 है, उसको हम उसमें ऐड करना चाहते हैं एक, तो हमारी जो अपडेटेड वैल्यू होगी काउंट की वो 10 हो जाएगी, ठीक है? 10 से 11 हो जाएगी।
तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर इसमें पेस्ट कर लेते हैं हम इसको। क्या है, वेरिएबल इसने डिक्लेयर किया है काउंट के नाम से 10, सही है, जिसकी वैल्यू 10 है। उसने प्रिंट एलन यू हैव 10 प्रिंट, यही फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद इसने काउंट में जो है एक ऐड कर दिया, काउंट, ठीक है। इसने काउंट क्या किया, काउंट क्या है, वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल को इसने कॉल किया, इक्वल आप इक्वल ऑपरेटर इसने यूज किया। उसके बाद यहाँ पर इसने काउंट की वैल्यू, अब काउंट में तो ऑलरेडी 10 इसने वो किया हुआ है, समझ रहे हैं, 10 इसने इसमें स्टोर किया हुआ है, तो ये यहाँ पर 10 की वैल्यू आ जाएगी +1। तो हमारी जो अब काउंट की वैल्यू होगी वो 11 होगी। इसको हम रन करते हैं, हमारे पास प्रिंट यही आएगा क्योंकि हम एक मरतबा ही प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और मैं इसको यहाँ लेके यहाँ पर, अब क्या होगा, यहाँ पर ऊपर तो हमारा यू हैव 10 अनरीड मैसेज आएगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, यू हैव 11 अनरीड मैसेज। मैं रन करता हूँ इसको, यू हैव 10 अनरीड मैसेज, यू हैव 11 अनरीड मैसेज, बिकॉज यहाँ पर काउंट में जो है हमारी एक पुट हो गया और यहाँ पर उसको हमने फिर दोबारा जो है प्रिंट किया है, कॉल किया है, समझ रहे हो। इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, अगेन वही इसने वही सेम काम किया है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया, और यहाँ पर कोड हमने रन किया तो वही हमारा हो गया। उसके बाद है कि फॉर शॉर्ट एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज अ वेरिएबल बाय 1 यू कैन यूज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस। अगर हम जो है वेरिएबल को 1 के साथ इंक्रीज करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को, तो हम काउंट प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। हमें लाजमी नहीं कि हम ये यूज करें, इतना बड़ा लिखें, काउंट प्लस प्लस हम कर लेंगे, हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली +1 से जो है वो हो जाएगी। अब इसने वही काम किया है कि इसने जो है काउंट प्लस प्लस कर दिया है। इसको कॉपी कर लो, या यहाँ पर हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है ये वाला, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ और काउंट प्लस प्लस हमारा हो गया ++1। तो इसको मैं रन करता हूँ, सेम अगेन हमारा, अच्छा एक मिनट, प्लस 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 के बाद 1 नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 दे दिया है। तो इसको मैं बस कैंसिल कर लेता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ, देख सकते हो मैंने 1 भी नहीं दिया, और जो हमारा पहला था काउंट इज इक्वल्स टू काउंट +1 इज इक्वल की साइन भी चली गई, काउंट +1 की भी चली गई, काउंट के बाद हमने बस प्लस प्लस दे दिया 2 मरतबा, ठीक है। तो हमारा जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। अगर मैं इसको डिक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं माइनस माइनस कर लूँगा, और यहाँ पर हमारा नीचे अब 11 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, काउंट में हमारा 10 था, 10 से एक हमारा जो है डिक्रीज हो जाएगा तो 9 आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, ऊपर हमारा 10 10 हमने जो है एक्चुअल वैल्यू उसमें पुट की हुई है, उसको प्रिंट किया, एंड देन हमने एक डिक्रीज किया, डिक्रीज करने के बाद यहाँ पर उसको दोबारा प्रिंट किया तो 9 आ गया। तो इसको हम इस तरह, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस माइनस और प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसको इसका मकसद डिक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या है, इज इक्वल्स काउंट, यही अगेन -1, ये है इसका मकसद कि भाई काउंट, काउंट की जो वैल्यू है उसमें, उस पहले तो काउंट को इसने 10 के साथ, इनिशियल वैल्यू इसकी 10 थी, काउंट में इसने 10 स्टोर किया, उसको प्रिंट किया, वो 10 आ गया, ठीक है। अब क्या किया कि काउंट में ये क्या कर रहा है, काउंट को अपडेट कर रहा है कि काउंट इज इक्वल्स टू काउंट -1, मतलब काउंट में अब काउंट -1 जो है स्टोर करो। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पर 10 थी, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है, और -1 मतलब कि 10 -1 9। तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि 9 हमारा जो है प्रिंट हो गया। इसको आप अगेन, इसको अगर आपने इजीली यूज करना है तो आप माइनस माइनस भी कर सकते हो, माइनस माइनस तो ये ऑटोमेटिकली 1 से डिक्रीज हो जाएगा। अगेन मैं इसको काउंट माइनस माइनस करूं एंड देन मैं इसको प्रिंट करूं। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा अब काउंट की वैल्यू क्या है, पहले 10 थी इनिशियल वैल्यू, देन हमने उसमें माइनस माइनस कर लिया, तो
9 हो गई। अब काउंट की वैल्यू 9 है, काउंट में 9 स्टोर है। अगेन मैंने इसको काउंट माइनस माइनस किया, अब क्या होगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। आप देखिएगा 3 मरतबा ये प्रिंट होगा, क्योंकि एक यहाँ पर मैंने प्रिंट किया इनिशियल वैल्यू के साथ, दूसरा मैंने फर्स्ट टाइम इनकी डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है और प्रिंट किया है, फिर तीसरी मरतबा सेकंड टाइम मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है और तीसरी मरतबा मैंने इसको प्रिंट किया है। तो यहाँ पर 10 हमने इनिशियल वैल्यू दी, सही है। उसके बाद मैंने एक उसमें से डिक्रीज किया काउंट माइनस माइनस करके, तो 10 में से एक चला गया तो 9, और फिर मैंने उसको प्रिंट किया। फिर मैंने जो है काउंट अगेन 9 हो, उसमें वैल्यू स्टोर हो गई। फिर मैंने उसमें से एक डिक्रीज किया एंड मैंने उसको जो है क्या किया, फिर अगेन मैंने उसको प्रिंट किया, तो ये 8 हो गया। समझ रहे हो? तो ये है आपके जो है हम अपने वेरिएबल को किस तरह अपडेट करते हैं, सही है। यही मैंने हमने जो है डिक्रीज वाला भी देख लिया। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास अदर डेटा टाइप्स एक्सप्लोर करवा रहा है कि किस तरह आपने करना है। ये तो हमने देख लिए। स्ट्रिंग टेक्स्ट अगर होगा तो स्ट्रिंग यूज करेंगे, इंटीजर नंबर होगा तो हम उसके लिए इंट यूज करेंगे, डेसिमल नंबर होगा तो डबल यूज करेंगे, ट्रू और फॉल्स होगा तो बूलियन हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद डबल है तो इसमें जो है इसने ये बताया हुआ है कि वेरिएबल ट्रिप वन डबल इसने, ठीक है, और वेरिएबल टोटल ट्रिप लेंथ फिर इसने जो है डबल का यूज किया हुआ है एंड देन इसने जो है वो प्रिंट किया हुआ है। तो इसको आप रीड कर सकते हो खुद ब खुद, मैंने आपको एज अ कॉन्सेप्ट इसको मैंने आपको समझा दिया है इसका। ठीक है, तो ये आप पूरा रीड करके इनको आप रन करके देख सकते हो। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। कोडिंग कन्वर्जन, सॉरी, कोडिंग कन्वेंशंस। कोडिंग कन्वेंशंस में क्या होता है कि पिछली भी लैब में हमने जो है एक स्टाइल देखा था कि किस तरह आपने स्टाइल करना है ताकि आपको एक जो है रीड करने में अंडरस्टैंडिंग हो। तो वेरे फंक्शन के लिए हमने वो देखा था। तो यहाँ पर अगेन वही है कि वेरिएबल नेम्स शुड बी इन कैमल केस एंड स्टार्ट विथ अ लोअर केस वेरिएबल नेम स्टार्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इन वेरिएबल डिक्लेरेशन देयर शुड बी अ स्पेस आफ्टर अ कॉलन, कॉलन के बाद स्पेस होगी, ये यहाँ पर इसने स्पेस दी हुई है। व्हेन यू स्पेसिफाई द डेटा टाइप, डेटा टाइप अगर स्पेसिफाई करना है तो कॉलन, आपने जो है वेरिएबल का नाम दिया, उसके बाद कॉलन दी, उसके बाद आपने स्पेस देनी है। ठीक है, देन आपने जो है डेटा टाइप को डिस्क्राइब करना है या डिफाइन करना है। इसी तरह there should be a space before and after an operator like the assignment, addition, subtraction, multiplication, division। अगर कोई भी आप ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो उसमें भी पहले और बाद में स्पेस होनी चाहिए। लाइक इसने वेरिएबल जो है एक डिक्लेयर किया है जिसका नाम पेट है, और पेट के बाद इसने उसमें जो वैल्यू पुट की हुई है वो बर्ड है। समझ रहे हो? तो अब क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है, मतलब कि इक्वल की साइन यूज की हुई है, तो उससे पहले और बाद में स्पेस होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर एडिशन का जो है इसने ऑपरेटर यूज किया है, तो एडिशन के लिए भी इसने पहले और बाद में यहाँ पर स्पेस दी है। तो ये जो है आपने इसको देख लेना है कि किस तरह आपने कोडिंग को अच्छे तरीके से करनी है। कमेंट सेक्शन क्या है? कमेंट आप जब करोगे तो कोई भी आप प्रोग्रामर्स को नीड होती है कि वो कमेंट्स करें ताकि बाद में अगर 6 महीने के बाद वो कोड रन करना चाहें वही, या उसको समझना चाहें तो वो समझ सकें कि उसने ये क्यों लाइन लिखी थी। तो वो क्या करते हैं प्रोग्रामर्स, कमेंट्स एक देते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी कोड रन करते हैं तो वो कोई भी लाइन लिखते हैं कोडिंग की तो वो एक कमेंट दे देते हैं कि मैं ये इस वजह से दे रहा हूँ। तो उसके लिए अगर एक लाइन की कमेंट है तो आपने डबल स्लैश दे देनी है। आप देख सकते हो दिस इज द कमेंट, डबल स्लैश है, टू फॉरवर्ड स्लैश सिंबल, और यही। ठीक है, तो इसने वो दे दिया और इसने जो है इसको कमेंट करने के लिए वो, अगर मैं यहाँ पर कोटलिन में मैं आ गया, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, पेस्ट कर लिया, दिस इज अ कमेंट। आप देख सकते हो ये आपको थोड़ी इसका कलर चेंज है। ठीक है, तो इसको मैं रन करूंगा, ये प्रिंट वगैरह नहीं होगा, कमेंट है। समझ रहे हो आप? तो इसी तरह आप को अगर जो है मल्टीपल लाइंस में देनी है, if you want to describe the code in more detail with a long comment that exceed 100 characters on a line,
अगर 100 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो यूज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। आपने मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करनी है। स्टार्ट द मल्टी लाइन कमेंट विथ अ फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होगी एंड एन एस्टर्स एस्टर्स एस्टरिस्क सिंबल। ये वाला स्टार टाइप जो ये सिंबल है ये आपने देना है एज ये, ठीक है। एंड एन asterisk एट द बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू लाइन ऑफ द कमेंट। जब भी आप न्यू लाइन दोगे तो उसके लिए आपने ये वाली जो है यूज करनी है। एंड लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में भी आपने पहले ये दोगे एंड देन जो है एक स्लैश दे दोगे। तो ये अगर मल्टी लाइन ये है, इसको मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ आकर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा ये भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर पूरे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ये पूरी हमारी जो है कमेंट है। क्या प्रिंट हुआ, यही प्रिंट हुआ। एक वेरिएबल क्रिएट अ वेरिएबल फॉर द नंबर ऑफ अनरीड मैसेज, उसने वेरिएबल क्रिएट किया। डिक्रीज द नंबर ऑफ मैसेज बाय 1, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। अब ये यहाँ इसने कमेंट दे दी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या मैं किस तरह वो उसको यूज कर रहा हूँ। यहाँ डिक्रीज कर रहा हूँ तो इसने ये कमेंट दे के और वो कर लिया। और यहाँ पर क्या है, ऊपर ऊपर इसने मल्टी लाइन वो कमेंट दे दी है। दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज द नंबर ऑफ मैसेज इन द यूजर्स इनबॉक्स। सही है। तो ये आप इस तरह कमेंट दोगे। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं और कंक्लूजन है। कंक्लूजन में हमने क्या क्या देखा, डेटा टाइप देखे, वेरिएबल्स देखे, उनके डेटा टाइप के टाइप्स देखे। समरी है, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर अ सिंगल पीस ऑफ डेटा। एक कंटेनर है जिस तरह किसी डब्बे में हम अपनी जो है चाय की पत्ती या हम जो है चीनी या मिर्चें या नमक डालते हैं, हमारी किचन में पड़ी हुई होती हैं ये चीज़ें। तो इसी तरह जो है एक कंटेनर है जिसमें हम जो है कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में हम अगर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है जिसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं। यू मस्ट डिक्लेयर अ वेरिएबल फर्स्ट बिफोर यू यूज इट। पहले आपने जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। जब आप उसको यूज करना चाहो तो पहले आपने उसको डिक्लेयर करना है। यूज द वेल कीवर्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल दैट इज ओनली रीड ओनली वेयर द वैल्यू कैन नॉट चेंज वंस इट्स बीन असाइंड। ठीक है। तो वीएएल हम कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, ताकि हमने जो है अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी तो हम वीएएल यूज करेंगे। जबकि अगर हमने जो वैल्यू है वेरिएबल की बाद में चेंज करते रहना है तो हम वीएआर कीवर्ड यूज करेंगे वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। उसके बाद इन कोटलिन इट इज प्रिफर्ड टू यूज वीएएल ओवर वीएआर व्हेन पॉसिबल। प्रेफर कर रहा है कि वी एल यूज करो अगर आप पॉसिबल है तो। इस उसके बाद इसने जो है टू डिक्लेयर अ वेरिएबल स्टार्ट विथ वी एल और वी ए आर कीवर्ड, देन स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम, डेटा टाइप एंड इनिशियल वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये वी एल काउंट इंट, ये क्या है वेरिएबल, कीवर्ड वेरिएबल का इसने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो वी एल या वी ए आर यूज होता है। उसके बाद उसका नाम है वेरिएबल का, देन जो है डेटा टाइप है, उसके बाद उसकी वैल्यू है। ठीक है। ये हमने एग्जांपल देखा था। इसी तरह आप इनको जो है चेक कर सकते हो कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, देखा कि किस तरह हमने असाइन करनी है कोई भी वैल्यू एंड वेरिएबल को हमने किस तरह अपडेट करना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमने इसमें देखा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। डन कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप देख सकते हो कि क्रिएट एंड यूज वेरिएबल इन कोटलिन ये हो चुका है और 37% हमारा ये जो है कंप्लीट हो चुका है। तो गैस ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज और एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स और एडमिशन वगैरह के हवाले से आपको कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट हासिल कर सकें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।